बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सारे व्यूअर्स। ओफ, इतने अरसे बाद जो है वो एडिटिंग कर रही हूँ, वॉइस ओवर दे रही हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं सब कुछ भूल ही गई हूँ और नए सिरे से सब करना पड़ रहा है। इतने अरसे तक आप सब कैसे रहे, क्या हाल है आप सबके, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये क्लिप्स हैं जो मैंने रमज़ान में शूट तो कर ली थी, लेकिन इनको एडिटिंग करने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और इतना लंबा गैप मैंने क्यों दिया है व्लॉगिंग में, ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। पहले जो वीडियो में हो रहा है वो बता देती हूँ। ये जो टाइम है, यहाँ पर मेरी अम्मी लोग जो हैं वो सऊदी अरब आ रहे हैं उम्रा करने के लिए, और वो जो है एयरपोर्ट से ही जाने वाले थे। तो मैं उनके लिए क्विक सी अफ्तारी बना रही हूँ, क्योंकि मेरा घर एयरपोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैंने उन्हें इंसिस्ट किया था कि आप रोज़ा मेरे घर खोल कर फिर मक्का चले जाइएगा। और फिर आगे मेरा भी प्लान था कि मैं भी उन सब के साथ जाऊँ। ये मोमेंट्स बड़े स्पेशल होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो है वो अपने घर के इतना करीब रखा है कि अल्लाह के घर के मेहमान भी हमारे घर से आते या जाते हुए होकर जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। खैर, मैं बड़ी एक्साइटेड थी और मैंने बिरयानी बनाई थी, टर्किश पिज़्ज़ा बनाया था, और बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई थी। जितना कुछ मुझे समझ आ रहा था वो सब कुछ। अच्छा, इसकी रेसिपी वैसे मैंने शॉर्ट्स में शेयर की है, मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। ये सॉस, पिज़्ज़ा सॉस, क्रीम और चीज़ स्प्रेड, ये सब मैंने मिक्स करके रख लिया था। और जो साइड में मैंने फिलिंग की है, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ और मस्टर्ड सॉस। और बीच में सिंपल मैं चिकन, और ऊपर से मैं अनियन और ग्रीन पेपर जो है वो गार्निश करके इसको बेक कर दूँगी। बहुत सिंपल सी रेसिपी, बहुत मज़ेदार। और सब लोग ऐसे हैरान परेशान हो गए थे ना कि क्या बनाया है, बड़े ही सब इम्प्रेस हो गए थे। अच्छा, इस रमज़ान में ये मैंने बेकिंग वाली चीज़ें इतनी कोई बनाई है ना, और इतना ज़बरदस्त सा मेरा 2-3 किलो वज़न भी बढ़ गया है। उसके बाद से मैंने सब कुछ खाना पीना छोड़ा हुआ है। अच्छा, आते हैं टॉपिक की तरफ कि मैं इतना अरसा किधर थी। जैसे कि सबको पता है, मेरे घर में 2 एज ग्रुप्स के बच्चे हैं, और दोनों एज ग्रुप्स के बिल्कुल डिफरेंट रूटीन हैं। जब से बहराम बड़ा हुआ है ना, तो मुझे काफ़ी टफ़ टाइम देने लगा है, क्योंकि बड़े दोनों का बिल्कुल रूटीन अलग है और छोटे दोनों का बिल्कुल रूटीन अलग है। तो मेरा दिन और रात समझे सब एक हो गया है। तो इन सबको सेट करने में ही मैं लगी हुई थी। बड़े बच्चों की पढ़ाई की तरफ मेरा ज़्यादा रुझान है, और छोटे बच्चों की हेल्थ की तरफ। अच्छा, यहाँ पे शामी कबाब हैं, और जो लवाज़मात होते हैं हमारी अफ्तारी के वो हैं, पिज़्ज़ा है। और बिरयानी मैं शूट नहीं कर सकी, क्योंकि वो मुझे उनके आने के बाद निकालनी थी। ये सब देखकर रमज़ान इतना याद आ रहा है ना, इतना जल्दी से रमज़ान गुज़र गया और पता भी नहीं चला। चलें, घर वाले आ गए थे, और अच्छी सी अफ्तारी करके हम लोग चले गए थे इनके साथ उम्रा अदा करने। अपनी फैमिली के साथ उम्रा करने का बिल्कुल मज़ा ही कुछ और है। अच्छा, हम लोग तो हर महीने 2 महीने में उम्रा करने जाते हैं, लेकिन शानी को ना मैं गंजा होने से हमेशा मना करती थी, क्योंकि मैं कहती थी मेरे व्लॉग्स में आप तो होते हैं, अगर शानी की तस्वीर नहीं होती तो उनका ज़िक्र ही ज़िक्र रहता है। वो ख़ुद भी कहते हैं, तुम क्या हर वक्त शानी 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 व्लॉग्स में करती रहती हो। तो मेरी ज़िंदगी उनके इर्द गिर्द ही गुजरती रहती है, तो मैं इनको गंजा नहीं होने दे रही थी। लेकिन इस दफ़ा ना, क्योंकि मेरे बहनोई भी, सब भाई भी, सब लोग गंजे हुए थे, तो फिर इन्होंने मौका देख के बोला नहीं अभी तो मैं होऊंगा। अच्छा, फिर मैं घर आ गई थी, घर वाले तो मक्का में ही थे। तो नेक्स्ट डे मुझे जो थी वो सब शानी के फ्रेंड्स में अफ्तारी बांटनी थी। तो ये सब उसके क्लिप्स हैं जो मैंने बड़े मज़े से रिकॉर्ड तो कर लिए, लेकिन मैं इसको डिटेल में आपके साथ उस वक्त शेयर नहीं कर सकी। देखिए, मैंने इस तरह के पैकेट बनाए थे, एक में दही बड़े हैं और एक में चने हैं।
अच्छा, यहाँ पर ना घर के बर्तनों में इफ्तारी जाने का रिवाज नहीं है। यहाँ पर डिस्पोजेबल ही होते हैं, और डिस्पोजेबल भी मुझे समझ ही नहीं आ रहे थे। अभी तो हमें वाकई नहीं पता चल रहा क्या चीज़ कहाँ पर सस्ती मिलती है, कैसी मिलती है। तो बहरहाल यहाँ पर मैंने कुछ ज़िपर लॉक्स में ना मैंने चिकन ब्रेड्स और पकोड़े, इस तरह की चीज़ें, फ्राई चीज़ें सब इसमें डाल दी थी, और वो मैंने उनमें डाल दिए थे। और इसके अलावा मैंने बिरयानी बनाई थी, और बिरयानी भी जो थी वो मैंने डिस्पोजेबल बॉक्सेस में डाली थी, ये देखें। और ये शानी के फ्रेंड्स के लिए एक अच्छी सी ट्रीट। अब उनको तो इफ्तारी भिजवाती थी जल्दी से, क्योंकि अगर आप किसी को भेजते हैं तो टाइमली ही भेजनी चाहिए। फिर ये मैं लग गई थी अपने घर के लिए बेकिंग शेकिंग करने में, क्योंकि गरम गरम फ्रेश खाने में ही मज़ा आता है। अच्छा, ये क्लिप है हमारे ईद वाले दिन का, जो यकीनन आपने शॉर्ट्स में तो देखा ही होगा। सारी रात तो हम सो ही नहीं थे। सुबह सुबह शानी बच्चे नमाज़ पढ़ने चले गए थे। और देश की ईद हो या परदेश की ईद हो, मतलब जहाँ आपका घर, मतलब जहाँ आपकी फैमिली, जहाँ आपका शौहर, आपकी बीवी, आपके बच्चे हैं, मेरे ख़्याल से वहीं पर ही आपको सुकून मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सी ईद गुजारी, और लकीली मेहमान भी हमारे घर पे आ गए थे, तो और रौनक लग गई थी। और अल्लाह ताला सबके घरों में इसी तरह रौनकें, बरकतें बरकरार रखे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और बाकी चिट चैट हम बाद में करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।